generation, there are 5 types of computer generations. There are 5 types of computer. फर्स्ट जनरेशन, उसका पीरियड क्या है, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई, 1940 से लेके 1955 तक. सेकेंड जनरेशन फिर 1955 से लेके 1965 तक, एटलीस्ट 10 इयर्स चली. हर जनरेशन में हमें अलग अलग टाइप के कंप्यूटर मिले, अलग अलग टेक्नोलॉजी मिली. इसी तरह से हमारे पास थर्ड जनरेशन है जो 65 से 75 तक. फिर हमारे पास फोर्थ जनरेशन है 76 से 88 तक. फिफ्थ जनरेशन जो अब तक कंटिन्यू चल रही है, जो अभी तक फाइनल नहीं हुई, मतलब जिसकी लास्ट डेट अभी तक नहीं आई है. बाकी सबकी लास्ट डेट्स आ गई और सारे कंप्यूटर हमारे जनरेशन्स के हिसाब से चेंज होते गए. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ. ये आप लोगों को यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रही हूँ, तो इनके पीरियड्स, इनकी डेट, इनकी टेक्नोलॉजी, कौन से जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, आप लोगों के इसी तरह के एमसीक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो आप लोगों को ये लाजमी याद होना चाहिए कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया, कौन सी जनरेशन में कौन सी डेट से कौन सी डेट तक स्टार्ट हुआ. तो आप लोगों को ये नेसेसरी याद होना चाहिए. तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, इनकी टाइमिंग क्या है और ये कौन सी जनरेशन से यूज हुए हैं. अब आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन पे. वी डिस्कस अबाउट दी फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेके 1955 तक स्टार्ट हुई. ओके, फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1955 तक. द फर्स्ट कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे. द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड द मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी. ये कौन से कंप्यूटर, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स की. वैक्यूम ट्यूब्स की इसमें फर्स्ट जनरेशन में इसमें आप लोगों की टेक्नोलॉजी, अगर पूछा जाए इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स की. फर्स्ट जनरेशन का काम कौन सा था, फर्स्ट जनरेशन मैथ में आप लोगों के मशीन लैंग्वेज टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम. जैसे आज के कंप्यूटर में एट अ टाइम हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम जस्ट एक टाइम पे ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम हम सॉल्व कर सकते थे. फर्स्ट जनरेशन इतने बड़े होते थे जैसे हमारे रूम होते हैं, इतने बड़े बड़े फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर होते थे. बेटा जो भी रेज हैंड कर रहा है, मैं लास्ट में आप लोगों के आफ्टर लेक्चर आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करूंगी. जिसको जो समझ में ना आए आप लोग लास्ट में. शकील अहमद ने रेज हैंड किया है. बेटा शकील, मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन करूंगी, जो भी आपको समझ में ना आए आप लोग लास्ट में मुझसे पूछिएगा. ओके, उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1955 तक यूज होता था. फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी, आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि वैक्यूम ट्यूब कोई कंप्यूटर है. नो, वैक्यूम ट्यूब एक टेक्नोलॉजी थी जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होते थे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़े रूम्स जितने होते थे. जैसे आज कंप्यूटर, लैपटॉप्स, हम लोग छोटे छोटे मोबाइल हाथ में लेके ये हमारे कंप्यूटर है. लेकिन उस दौर में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, रूम्स जितने होते थे, पूरे पूरे रूम्स में ये कंप्यूटर आते थे. फर्स्ट जनरेशन लाइड ऑन मशीन लैंग्वेज. ये कौन सी यूज करती थी, मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज हम किसे कहते हैं, सिर्फ 0 और 1. जैसे आज कंप्यूटर हमारा नाम सब कुछ समझ सकता है, तो ये सिर्फ 0 और 1 को समझ सकती थी. और वो कौन सी लैंग्वेज होती है जो सिर्फ 0 और 1 को समझ सकती है, वो असेंबली लैंग्वेज होती है. मतलब ये यूजर के लिए बहुत मुश्किल थी. इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते थे, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म कर सकते थे. इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते थे. ये इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है. अगर फर्स्ट जनरेशन पे आपको लिखने के लिए भी कहा जाए तो ये बिल्कुल ही इजी है. इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है, वैक्यूम ट्यूब्स की यूज होती है. ये कैसे होते हैं, बहुत बड़े रूम्स जितने होते थे. ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते थे, एट अ टाइम वन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे. और इसमें ये मशीन लैंग्वेज यूज करते थे. मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज. बाइनरी नंबर जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, 0 और 1, ये जस्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे.
अब आ जाते हैं सेकंड पैरा में, आपको नजर आ रहा होगा द मार्क वन, इट्सेक, इडवैक, यूनिवैक एंड एनिएक, ये सब क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस। ये आप लोगों के द मार्क वन एक बहुत बड़ा कंप्यूटर आया था फर्स्ट जनरेशन। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? इन सब में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। एडसेक, अब इन सब के एब्रीवेशन आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। एडसेक हो गया, एडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, एनिएक हो गया, ये सारे आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। आपको ये याद रखना है। अब आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब्स और इनवैक और यूनिवैक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये क्या है इसके? ये कंप्यूटर वर एबल टू प्रोसेस एनी टास्क इन मिली सेकेंड्स। ए मतलब जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते थे, इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होते थे वो मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाते थे। मतलब उस दौरान ये जो काम करता था, जो भी इसमें एट अ टाइम वन प्रॉब्लम तो सॉल्व करता था, लेकिन वो मिली सेकेंड्स के अंदर करता था। सेकंड क्या है? हार्डवेयर दैट फंक्शन एंड परफॉर्म बाय मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ सकता था, जीरो और वन को इजीली, असेंबली लैंग्वेज को ये अच्छे से समझ सकता। वैक्यूम ट्यूब इज मच वेरी इंपॉर्टेंट विच ओपन द डिजिटल। आप लोगों ने लॉजिक गेट्स अगर फिजिक्स में पढ़े हैं, जैसे एंड और नॉट, वर्ल्ड कम्युनिकेशन के लिए गेट्स यूज होते हैं, लॉजिकल गेट्स। ये वाले कंप्यूटर इसको इजीली समझ सकते थे। सेकंड आ जाते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस तो इसके बहुत ज्यादा थे। साइज ऑफ मशीन आर वेरी बिग। मशीनें आपको मैंने बता दी कितने बड़े कंप्यूटर ये होते थे, रूम जितने, बहुत बड़े होते थे और बहुत हीटअप हो जाते थे, बिजली बहुत कंज्यूम करते थे, इसमें बिजली बहुत लगती थी और इनको बार बार बंद करना पड़ता था, कंटिन्यूसली ये नहीं चल सकते थे। इतने रूम के अंदर रखने के बाद भी ये इतने गर्म हो जाते थे कि इनको बार बार जो है ना यूज करना पड़ता था, इनको ठंडा करना पड़ता था। ऐसा रूम होना चाहिए था जिसमें से एयर पास हो सके। रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेसिंग। इसमें हीट जनरेटेड एंड नीड एयर कंडीशन। इसमें एयर कंडीशन की लाजमी जरूरत होती थी, बिना एसी के ये ठंडे नहीं रह सकते थे। इस तरह के कंप्यूटर्स में इसमें लाजमी, और इसके डिसएडवांटेजेस बहुत बड़े थे। बिजली बहुत कंज्यूम करते थे, हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे। In order to get proper processing, maintenance required continuously। इसमें मेंटेनेंस इसको कंटिन्यूसली करना होता था। ये आप लोगों के चैट क्या कह रहे हैं आप लोग? कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप लोग लास्ट में मुझसे पूछिएगा। और बेटा आप लोगों को अटेंडेंस का बताना है। मैं स्क्रीनशॉट खुद ही ले लेती हूँ 53 स्टूडेंट्स की, फिर जो उनमें से अगर जो मतलब क्लास के नहीं होते हैं तो मैं उनके नाम मैच करके खुद ही पढ़ लेती हूँ। चले सही, आप लोगों को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर समझ में आ गए। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स की यूज होती थी। सेकंड, ये कौन से कंप्यूटर होते थे? एनएक, यूनिक, ये आपके कंप्यूटर के टाइप्स थे। थर्ड, ये लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे? मशीन लैंग्वेज। जीरो एंड वन को सिर्फ समझते थे। इनका काम क्या था? सिर्फ ये परफॉर्म करते थे ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। ये एट ए टाइम वन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। ज्यादा ये मतलब इतने एडवांस बेनिफिट वाले कंप्यूटर नहीं थे। अब आ जाते हैं हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका क्या हो जाता है बेटा? सेकंड जनरेशन में आप लोगों की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? सेकंड जनरेशन, इसमें यूज होते थे ट्रांजिस्टर्स। अब आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को। वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी से जो कंप्यूटर बनते थे वो ट्रांजिस्टर्स ने उनको क्या कर दिया? ट्रांजिस्टर्स ने उनको रिप्लेस्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मच मोर बेटर, आप लोग समझ सकते हैं, ट्रांजिस्टर बहुत बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स के अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उससे कई गुना ज्यादा थी। ये हमें कौन से ईयर में मिला? 1947 में, इन्वेंटेड एट बेल लैब्स। ट्रांजिस्टर है बिकम द की इंग्रेडिएंट इन ऑल डिजिटल सर्किट्स इंक्लूड कंप्यूटर्स के भी। माइक्रो, आज हम आज कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। उसमें 10 ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। मतलब आज के कंप्यूटर्स के अंदर भी
मच मोर ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। और हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? फोर्थ जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर। Microprocessor contain 10 of millions of the microscopic transistor. The first computer of generation was developed the atomic energy industry. ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब यूज हुआ था, कब डेवलप्ड हुआ था? The first computer of this generation, I mean to say second generation, were developed for the atomic energy industry. इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? IBM 7074 सीरीज। आगे जो आपकी आएगी वो अब हम यूज करते हैं, लेकिन ये किसने यूज किया था, कौन सी कंपनी ने? IBM कंपनी ने। ट्रांजिस्टर सबसे पहले किसने डेवलप करवाया, किसने इंट्रोड्यूस करवाया? IBM कंपनी ने। कौन सी सीरीज ने? 7074 सीरीज ने। CDC 164, IBM 1400 सीरीज। मतलब ये छोटे भी एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब के छोटे भी थे, और वैक्यूम ट्यूब की बनिस्बत ये जो है ना कम हीट प्रोड्यूस करते थे, कम बिजली कंज्यूम करते थे। इसमें मतलब इसके वैक्यूम ट्यूब से मच मोर बेटर। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस पे। ये लेस एक्सपेंसिव इस्तेमालर कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। मैंने आपको बता दिया फर्स्ट जनरेशन के ये लेस भी थे, छोटे भी थे एज कम्पेयर टू, क्योंकि वो तो बहुत बड़े रूम जितने थे। इसकी स्पीड भी फास्ट थी, लो पावर कंज्यूम थे, हीट जनरेट कम करते थे। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजीज विच इंपॉर्टेंट विच ओपन द गेट्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज आफ्टर मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इन G2 असेंबली लैंग्वेज। इसमें सबसे मेन लैंग्वेज कौन सी यूज, उसमें कौन सी यूज हो रही थी? असेंबली लैंग्वेज। इसमें कौन सी यूज होगी? कोबोल और फोर्टान इंट्रोड्यूस फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन के लिए यूज हुई। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज रिक्वायर्ड। इसको भी मेंटेन करने के लिए इसकी मशीन को जरूरत पड़ती थी। एयर कंडीशन इसके लिए लाजमी था, रिक्वायर्ड स्टिल। हीट कंज्यूम थी, स्लोली थी। These computer are not used a personal system, जैसे हम आज पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं वैसे हम यूज नहीं कर सकते थे। Preferably used for chimerical purpose, ये chimerical purpose के लिए यूज होती थी। लैंग्वेजेस भी आपको याद रखनी है। फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही थी? वैक्यूम ट्यूब। लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही थी? असेंबली, बाइनरी नंबर 0 and 1, मशीन लैंग्वेज। इसमें कौन सी लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में यूज हो रही है? कोबोल और फोर्टान। सेकंड जनरेशन हमारी ये यूज हो रही है इसके अंदर। ओके अब आ जाते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन कब स्टार्ट हुई? 1965 से 1975 तक। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ दी। इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, किसने डेवलप करवाया? हॉलमार्क ने। ट्रांजिस्टर वार मिनी ऑथोराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स। अब क्या इसका मकसद क्या है? हम एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एक आईसी के अंदर थाउजेंड ऑफ आईसी क्या है? एक चिप है। आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखना है थर्ड जनरेशन क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। व्हाट इज इंटीग्रेटेड सर्किट? इंटीग्रेटेड सर्किट इज आईसी। आईसी एक स्मॉल चिप होती है जिसके अंदर थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर। अब देखें वहां पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे थे, यहाँ पे आईसी के अंदर एक चिप के अंदर थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स हम यूज कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ पंच कार्ड। पहले वाले कंप्यूटर्स में पंच कार्ड यूज होते थे। यूजर इंटरेक्ट विद थर्ड जनरेशन थ्रू की। अब इसमें अब आपसे सबसे मेन क्वेश्चन, कीबोर्ड एंड मॉनिटर का इंट्रोड्यूस हमें कब करवाया गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोड्यूस कब करवाया गया? थर्ड जनरेशन में। यूजर इंटरेक्ट द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड एंड मॉनिटर, मतलब यूजर से इंटरेक्ट थोड़ी स्टार्ट हो गई। वो क्या थे? मशीन लैंग्वेज यूज कर रहे थे, यूजर इंटरेक्शन उसमें कम थी दोनों में। इस आईसी जैसे यूज होने लगी तो यूजर इंटरेक्शन ज्यादा होने लगी। मतलब इसमें इंट्रोड्यूस कौन से कंप्यूटर्स हो गए? keyboard and monitor device for many different application at one time with a central program, the monitor, the memory। ये सिंपल आप लोगों को डिफरेंट एप्लीकेशन में वन एट अ टाइम ये यूज होने लगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व हमारी जल्दी करने लगे। वो एट अ टाइम वन प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, ये एट अ टाइम हमारी दो तीन ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू वैक्यूम और ट्रांजिस्टर्स के। जैसे जैसे आप लोगों को ये बात याद रखनी है, जैसे जैसे न्यू कंप्यूटर हमारे पास आते रहे पुरानी टेक्नोलॉजीज जो है रिप्लेस होती गई। इसके मेन का इसमें कौन से कंप्यूटर हमें मिले?
इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी? आईसी की, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं? चिप्स होते हैं। एक आईसी चिप होती है, चिप के अंदर थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ओके, थाउजेंड। अब इसके हमें कौन कौन से कंप्यूटर मिल गए? हमें इसके अंदर हमें कंप्यूटर मिल जाते हैं IBM सिस्टम 360 एंड IBM 370। ये आपको लाजमी याद रखने कंप्यूटर्स के नेम के। हमें फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर मिले, सेकंड में कौन से मिले, थर्ड में कौन से मिले, इसी तरह से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आ जाते हैं। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या है? ये स्मॉलर इन साइज थे, मतलब ट्रांजिस्टर से भी बहुत छोटे थे, क्योंकि एक चिप के अंदर थाउजेंड ट्रांजिस्टर आ सक रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कितने ट्रांजिस्टर से छोटे थे। लो कॉस्ट देन प्रीवियस, बहुत ही कम कीमत के थे प्रीवियस दोनों जनरेशन के कंप्यूटर से। लो पावर कंजम्पशन एंड इजी टू ऑपरेट, इजी ऑपरेट हो सकते थे। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें हमें मॉनिटर और कीबोर्ड मिले इंटरेक्शन के लिए यूजर के साथ। हाई रिलायबिलिटी थे, मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट था इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यूजर इंटरेक्शन के लिए अच्छा था। आईसी, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या? आईसी चिप्स आर स्टिल डिफिकल्ट टू मेंटेन। मतलब कहने का मकसद के स्टिल, मतलब अभी तक जो हम फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी अभी थोड़े कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है ये सेमीकंडक्टर उनमें यूज होते हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ जनरेशन, जो आज हम यूज कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो अभी हम कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं? अभी हम यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन। यूज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इन मिड 70s मार्क्ड advent of fourth generation computer. Medium to very large scale IC technology packed out 10,000 transistor in a single chip. अभी हम क्या करते हैं? लैक्स में ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप्स के अंदर होते हैं, मतलब 1 लाख ट्रांजिस्टर इन अ सिंगल चिप यूज हो सकते हैं। एक छोटी सी चिप के अंदर हम ट्रांजिस्टर भी यूज हो रहे हैं। अब आप लोग देखिए, फोर्थ जनरेशन के अंदर दोनों टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, ट्रांजिस्टर भी, आईसी भी। आईसी चिप के अंदर थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, वहां सिंपल अलग से ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में यूज हो रहे थे। इसके अंदर 1 लाख ट्रांजिस्टर एक सिंगल छोटी सी चिप के अंदर हम यूज करके कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ये हमें कब मिला? इंटेल का। ये हमें कौन सी कारपोरेशन ने दिया? द इंटेल कारपोरेशन इन 1971 पिक द कंप्लीट सीपीयू इन सिंगल चिप। पूरे सीपीयू के अंदर इसकी एक सिंगल चिप होती है, जो हम यूज करते हैं आज के कंप्यूटर, हम पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। Another significant development of this generation are graphic device. इसमें ग्राफिक डिवाइस भी होते हैं। हर चीज हमें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मिलती है। What is in what in the first generation filled an entire room could now fit the palm of the hand. कितनी इजी बात है कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर पूरे कमरों जितने बहुत बड़े बड़े होते थे, और अब हम छोटे से कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटपैड्स, these all types of computer I have already told about the types of the computer, palm of the hands, हम छोटे छोटे कंप्यूटर लेके घूमते रहते हैं। X Intel प्रोसेसर, AMD प्रोसेसर, बेस्ट मशीन। अब इसके एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस तो बहुत कम है। एडवांटेजेस क्या है इसके? बहुत ही इस्तेमाल है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज में यूज होती है, हाई स्पीड होते हैं, हाई रिलायबल होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इंटरेक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सटर्नल स्टोरेज है, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, हम इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ईच टाइप ऑफ इसमें हमारे आ जाते हैं। इंट्रोड्यूस लाइक CD, रोम, DVD, रैम, रोम, सारे स्टोरेज, मेमोरी, सारी हमें हाई रेंज मेमोरीज भी हमें सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर में मिले। फिफ्थ जनरेशन मतलब आपने देखी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस नहीं थे। अब लास्ट वन आ जाता है फिफ्थ जनरेशन, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुई है, स्टिल ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये यूज में आ रही है। Okay, last generation of computer, fifth generation computer device based on artificial intelligence। artificial intelligence पे ये डिपेंड करते हैं,
are still in development. ये अभी तक development में है. So there are some applicants such as voice recognition that are being used today. आज के दौर में voice recognition इस तरह की जो technologies जो robot होते हैं आपने देखे होंगे बाहर मुल्क में रोबोट काम करते हैं लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी तक आम नहीं हुई है पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं आई है दिस इज कॉल्ड द artificial intelligence. Goal of fifth generation computing is develop device that respond to natural language input and are the capable of learning and self organization के थ्रू हमसे यूज कर सके हैं तो ये हमारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं these are fifth generations of computer. This is the advantages of fifth generation of computer. Program independent, having analysis, and these are advantages. Robotic study or artificial intelligence is 5th generation of computer. You know very well. These are 5 generation. First generation used as vacuum tube, second generation used transistor, third generation used IC, integrated circuit. Fourth generation used microprocessor, fifth generation used last one is artificial intelligence is still development. वो अभी तक complete development नहीं हुई है. Now we have completed 5 generation. Now you can अब आप पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो मैं आपको ऑल म्यूट से खोल रही हूँ जिसको भी जो क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ सकते हैं जिसने हैंड रेस किए हैं 1 by 1 पूछना है ओके अशफाक नुहानी फर्स्ट ऑफ ऑल अशफाक नुहानी तव्हांखे बेटा जो को भी क्वेश्चन पूछो है ॿुधायो यस मैम सेकंड जनरेशन में कमर्शियल पर्पस इहो छा है थोड़ो इनके डिफाइन कजो मतलब ट्रांजिस्टर्स यूज थींदा हुआ हिन में कमर्शियल मतलब इहो जीअं कमर्शियल बिज़नेस हूंदा आहिनि उन्हनि लाइ यूज थींदा हुआ सिर्फ़ हिन में हिकिड़ी बिज़नेस लैंग्वेज हुन दौर में यूज थींदी हुयूं फोरटॉन ऑन कोबोल हुननि लैंग्वेजिस जे थ्रू जीअं अॼु पाण सी जावा वीबी मतलब वर्ल्ड वाइड हाई लेवल लैंग्वेजिस सां पढ़ूं न हुन में असां सिर्फ़ बिज़नेस लैंग्वेजिस लाइ अमेरिकन लैंग्वेजिस सां बिज़नेस करण लाइ जेके पाण में कम्युनिकेशन करे सघनि उहे लैंग्वेजिस यूज थींदी हुयूं थैंक यू मैडम मोहम्मद अली तव्हांखे बेटा कहिड़ो क्वेश्चन करणो आहे मैम मूंखे हिन मां टॉपिक में से कोन आहे करणो बाक़ी तव्हां जेको चयो त मां अपलोड कंदुमि मेल में ते स्लाइड्स ऐं नोट्स वग़ैरह हाँ इहो वारो त अॼु थी वेंदो तव्हांजो जनरेशन वारो फिफ्थ जनरेशन वारो ऐं तव्हांखे आउं व्हाट्सएप ठीक है मैम पर ये जेको आहे न सिर्फ़ 3 ऐं 9 वीक तो अचे बस 3 ऐं 9 वीक तो अचे सिर्फ़ ॿियो कुझु बि नथो अचे हाँ अॼु मां इलाही सारा करे छॾींदीसां जेतिरा स्लाइड्स मूं वटि आहिनि अवेलेबल मां सॼा करे छॾंदसि ठीक है मैम ठीक है एनी क्वेश्चन अबाउट दी लेक्चर बेटा कंहिंखे बि को क्वेश्चन करणो हुजे टेल मी आफ्टर 7 मिनट तव्हांजी क्लास वाइंड अप थी वेंदी त यू हैव जस्ट 7 मिनट्स एनी क्वेश्चन टेल मी अबाउट दिस अबाउट द लेक्चर Today we discuss about the five generations and 5 generations में ताकि कुछ पूछना हो जाए तो मैम समझ में क्यों बस जी समझ में क्यों को क्वेश्चन वगैरह कोने को हेलो ठीक है बेटा तव्हां जेको आहे न YouTube ते चैनल सब्सक्राइब करे वठो त जेकी जेकी वीडियो अपलोड कंदी वेंदसि उहे तव्हांखे मिलंदी वेंदियूं मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम आई हैव अ क्वेश्चन जी जाकिर क्वेश्चन नथो करे छा मैम इंटीग्रेटेड सर्किट इहो छा आहे इन में बस जेको थर्ड जनरेशन में चिप में सिर्फ थाउजेंड से हूंदियूं सिलिकॉन चिप में सिलिकॉन जी त ठहियल हूंदी आहे चिप आईसी जेकी अॼु जे माइक्रो प्रोसेसर पाण सीपीयू ॾिसंदा आहियूं न सीपीयू जे अंदरि आईसी लॻल हूंदी अथव हिकिड़ी आईसी उन में थाउजेंड मतलब ट्रांजिस्टर्स खे नंढिड़ो करण लाइ ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में ईंदा हुआ त ट्रांजिस्टर खे रिप्लेस करे आईसी आयो माना हुते फुल ट्रांजिस्टर्स यूज थींदा हुआ
हिते हिकिड़ी सिंगल नंढड़ी सी चिप में 1 लाख ट्रांजिस्टर्स इनमें अची विया, माना उहा नंढड़ी सी हिकिड़ी चिप जे अंदर इंट्रोड्यूस कराया विया, माना इजी थी वियो। ओके ओके मैम। ओके बेटा, तव्हांखे हाणे को क्वेश्चन ना है त पोइ आउं वाइंड अप थी कयां। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पोइ तव्हांखे का बि ॻाल्हि सम्झ में न अचे तव्हां मूंखां पुछी सघो था, ठीकु आहे, मैसेज में पुछी वठिजो। ऐं मां तव्हांजो बेटा इहो स्क्रीनशॉट कढी छॾंदी आहियां त तव्हांखे परेशानी जी ज़रूरत नाहे। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।